हर्षल और सूर्य की युति 13 मई 2024 को मेष राशि में होने जा रही है। इस युति का 12 राशियों पे क्या परिणाम होता है ये हम जानेंगे। मेष राशि के लिए ये युति आपके लग्न में हो रही है। हर्षल ग्रह अकस्मात इवेंट्स पैदा करता है। अगर आपका कोई काम बहुत दिन से रुका हुआ है तो वो अचानक से कंप्लीट भी हो सकता है। अगर आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। अगर कुंडली में सूर्य अगर अच्छी तरह से प्लेस्ड है तो ये युति आपको अच्छा परिणाम देगी। आपको भाग्य में वृद्धि होगी। अगर आपका वीज़ा का या विदेश जाने का प्लान रुका हुआ है तो वो भी पूर्ण होगा। अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करें तो ये युति का आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। वृषभ राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके 12वें भाव में हो रही है। अगर आपका पैतृक संपत्ति का कोई मसला बहुत दिन से रुका हुआ है तो उसका फैसला हो सकता है। आपको माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। ड्राइविंग करते वक्त सावधानी से ड्राइव करें। वर्क प्लेस में अचानक चेंजेस के कारण आपको कुछ फ़ायदा भी मिल सकता है, पर ये सब सूर्य की स्थिति यानी आपके हॉरोस्कोप में सूर्य कैसा प्लेस्ड है उसके ऊपर ये सब निर्भर है। अपने स्पाउस से वाद विवाद टालें, नहीं तो बात का बतंगड़ बनने में वक्त नहीं लगेगा। मिथुन राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके 11वें भाव में हो रही है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको व्यवसाय में वृद्धि होगी। अपने स्पाउस से वाद विवाद टालें, नहीं तो बात का बतंगड़ बनने में वक्त नहीं लगेगा। आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपका अग्रेशन बढ़ने की वजह से आप किसी वाद विवाद में पड़ सकते हैं, इसलिए आपको सूर्यदेव की उपासना करने की ज़रूरत है। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, मेडिटेशन करें और वाद विवाद से बचें। कर्क राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके 10वें भाव में हो रही है। आपको कार्यस्थल पर अपने कोवर्कर से वाद विवाद टालने की ज़रूरत है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा स्थित है तो आपके धन में वृद्धि होगी। आपको इनकम का नया जरिया प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। भाग्य का कम साथ होने की वजह से आपका मन उदास भी हो सकता है। सूर्य देव की उपासना की वजह से आपको भाग्य का साथ मिलेगा और वर्क प्लेस में होने वाले तनाव से भी आप बच सकते हैं। सिंह राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके 9वें भाव में हो रही है। अगर आपकी शादी रुकी हुई है तो आपको शादी का नया प्रस्ताव आ सकता है। इस युति को आपको काफ़ी सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आप अपने वर्क प्लेस पे अपना इम्प्रेशन जमाएंगे, लेकिन वर्क प्लेस पे आपको वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। अगर आपका पैतृक संपत्ति का कोई मसला चल रहा है तो आपको अभी कुछ देर इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सूर्यदेव आपके लग्न के स्वामी है, इसकी उपासना से आपको हमेशा ही फायदा होगा। कन्या राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके 8वें स्थान में हो रही है। आपको माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर पैतृक संपत्ति का कोई मैटर चल रहा है तो वो हल भी हो सकता है, लेकिन ये सब आपकी कुंडली में सूर्य के साथ स्थित है उस पर निर्भर करता है। आपको घर में बेचैनी महसूस हो सकती है। सूर्य की उपासना करने से आपको लाभ होगा। तुला राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके 7वें स्थान में हो रही है। आपके जो भी पेंडिंग बिजनेस डील्स या कॉन्ट्रैक्ट्स है वो पूरे हो सकते हैं और उससे आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा स्थित है, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर हो तो वो कंटेंट वायरल भी हो सकता है। आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सूर्य की उपासना करें, इससे आपको मन की शांति और अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके 6th हाउस में हो रही है। अगर आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर पैतृक संपत्ति का कोई मसला चल रहा है तो अचानक से वो रिजॉल्व भी होगा। ट्रैवल करते समय आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने स्पाउस से वाद विवाद टालें, वरना बात का बतंगड़ बन सकता है। अगर आप कोई नया वाहन या मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते हैं। धनु राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके 5वें भाव में हो रही है। आपको आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है।
जो फिटनेस फ्रीक्स है वो एक्सट्रीम एक्सरसाइज रेजिम पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको सभी चीज़ें मॉडरेशन में करने की ज़रूरत है, वरना इसका बुरा परिणाम आपको आपके हेल्थ पर देखने को मिल सकता है। आपको सबऑर्डिनेट से वाद विवाद टालने की ज़रूरत है, नहीं तो ये बुरा स्वरूप भी ले सकता है। आपको भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपके जो भी पेंडिंग काम थे वो पूरे हो सकते हैं। मकर राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके चौथे भाव में हो रही है। आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। ये एक्सपेंसेस आपके कुटुंब के लिए हो सकते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स का पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। कुंडली में अगर आपका सूर्य अच्छा स्थित है तो आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ये धन आपको इंश्योरेंस शेयर से भी मिल सकता है। सूर्य की उपासना करने से आपके अनावश्यक खर्च भी कम हो सकते हैं और आपका मन भी शांत हो सकता है। कुंभ राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके तीसरे भाव में हो रही है। अगर आप बिजनेस में हैं या पार्टनरशिप में हैं तो आपको किसी डील से काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड से भी बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वर्क प्लेस पे वाद विवाद हो सकता है। आपके स्पाउस के साथ आपका मधुर संबंध बन सकता है। इसकी वजह से आप कई लंबी यात्रा पे भी जा सकते हैं। सूर्य की उपासना करने से आपके वर्क प्लेस में जो भी प्रेशर है वो कम हो सकता है। मीन राशि के लिए हर्षल और सूर्य की युति आपके धन भाव में हो रही है। वर्क प्लेस पे यदि आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो आपको अचानक प्रमोशन के भी चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन आपको सूर्य की उपासना करने की ज़रूरत है। आपको भाई बहनों से वाद विवाद टालने की ज़रूरत है। पैतृक संपत्ति का अगर कोई मसला बहुत दिन से चल रहा है तो वो भी हल हो सकता है। आपको माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है।